आदाब दोस्तों। 2 नंबर पर देखेंगे लिखा है कौड़ी के अंदर 0.0625 का मान होगा। यानी यहाँ जो कौड़ी के अंदर लिखा हुआ है संख्या, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। और बिना हल किए इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नए हैं आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जो दशमलव वाली संख्या लिखी हुई है आप इसको लिख लें। यानी आप लिखेंगे 0.0625। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए, चाहे वो दशमलव वाली संख्या हो या बिना दशमलव वाली संख्या हो, हम दाहिने से दो का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ दशमलव के दाहिने तरफ इतने नंबर हैं कि हम इनके 2 जोड़े बना सकते हैं आराम से। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे बनाते हैं और इसके ऊपर एक लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भाग देने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ दशमलव है और उसके पहले 0 लिखा है, तो आप इस दशमलव को यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ 0.6 लिखा है, इसी में हमें पहले भाग करना है। तो हम एक ऐसा संख्या लेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर या तो 6 हो या 6 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप 2 लेंगे तो 2 दूना 4 होगा, यानी 6 से कम हो जाएगा। अगर आप 3 लेंगे तो 3 त्रिका 9, 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं तो 2 को यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। तो 2 दूना 4 आपको प्राप्त हुआ। अब आपको क्या कर लेना है, ऐसे लाइन बनाना है और इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ लेना है। यानी 2 और 2 4 हो गया। आप जरा इसको हट के लिखेंगे, इधर इसके जस्ट नीचे ही आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक नंबर हमको और लिखना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ घटा लेना है। तो 6 में से 4 घटा तो 2 मिला। अब आपको भाग देने से पहले यह जो अंतिम जोड़ा है, इस जोड़े को यहां लिख लेना है। यानी 25 को आपने यहां लिख लिया। अब एक नंबर ऐसा यहां लिखना है कि उसी से इस पूरे नंबर में गुणा करने पर या तो 225 हो या 225 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर 5 है। तो 5 यहां भी लिखेंगे, 5 यहां भी लिखेंगे और 5 यहां भी लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 5 का 5 में गुणा 5 25 हो गया, हासिल 2 बचा, 5 चौको 20 और हासिल उसमें हमने 2 जोड़ा तो 22 हो गया। यानी आपको मिला 225 यहां। अब यहां फिर से आपको जोड़ लेना है। तो 5 और 5 10 का 0, हासिल 1 और 4 में वह हासिल जुड़ गया तो 5 हो गया। अब यहां घटाएंगे आप तो आपको 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 बचा। अब देखिए, यह जो वर्गमूल हमने ज्ञात किया है यह सही है या गलत, यह चेक करने के लिए आप यह देखेंगे कि यहां जो नंबर प्राप्त होता है वह हमेशा जो वर्गमूल मिला है उसका दूना होता है, और यह जो नंबर होता है यानी जो वर्गमूल प्राप्त हुआ, यह नंबर हमेशा यहां प्राप्त हुए नंबर का आधा होता है। अगर ऐसा मिलता है आपको तो आप समझेंगे कि आपने सवाल को सही हल किया है। अब देखिए, जो अंतिम बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आप ऐसी संख्याओं का बिना भाग दिए भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 625 का वर्गमूल सिर्फ 25 होता है। अब देख रहे हैं यहाँ दशमलव के दाहिने तरफ 4 नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर दशमलव के दाहिने तरफ 4 नंबर लिखे हुए हों, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, तो आपको क्या कर लेना है, तो जो इसका वर्गमूल प्राप्त होगा उसके वर्गमूल में दशमलव 2 स्थान पहले लगा होगा। यानी अगर दशमलव के दाहिने तरफ 4 नंबर है तो इसके वर्गमूल में 0.2 अंक पहले लगा हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वर्गमूल प्राप्त हुआ 0.25। तो इस प्रकार से आप किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।